अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी और टेस्ट में बहुत ही मज़े की बनने वाली और क्विक सी बोरी बेक्ड मटन, जो इससे पहले आपने नहीं बनाया होगा और ना ही ये रेसिपी आपने कहीं देखी होगी। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब आप एक बार बनाएंगे तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और सभी आपसे इस रेसिपी का पूछेंगे। आपने ये एक बार जब ट्राई करनी है तो इसको छोड़ने का दिल बिल्कुल नहीं करेगा। सबसे पहले सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि मटन लिया है मैंने, और इसके अंदर सबसे पहले ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून नमक। ये तीनों चीज़ें आपने मटन को लगा के मैरिनेट कर लेनी है 10 मिनट्स के लिए। तो ये लगा के अच्छे से आप मिक्स कर लें। जब मिक्स हो जाएंगे तो आपने अगला प्रोसेस करना है, तो 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट कर देते हैं। और ये इजी सी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जो कि हर घर में अवेलेबल हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो टेस्ट में जितनी ये मज़े की है, आपने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई होंगी, मटन बीफ सालन वगैरह। ये टोटली डिफरेंट रेसिपी है और जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ऑयल डाल लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, और इसके अंदर 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉप कर लिया था। जूज़र मशीन या चॉपर में डाल के आप इसको चॉप कर सकते हैं। तो इसको आपने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। जब ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर आपने जो मटन अदरक और लहसुन का पेस्ट लगा के मैरिनेट किया था वो ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है सूखा धनिया, ये सब चीज़ें ऐड कर लें। और 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून आपने गरम मसाला ऐड किया था। ये ऐड करने के बाद जो टमाटर हैं 3 अदद बड़े साइज़ के हैं जो कि फ्रीज़ हुए हुए थे, तो ये डालने के बाद आप अगेन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसकी 2 से 3 मिनट जो है भुनाई कर लेनी है। और जब अच्छे से भून लेंगे आप, इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी आप अपने कुकर के हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना टाइम आपका कुकर लेता है उस लिहाज से ऐड कर लीजिएगा। मैं 30 मिनट के लिए रखूँगी और एक जग भर के मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी उतना ही ऐड करना है जो आप इसके अंदर खुश्क कर लें। इसके अंदर तकरीबन ग्रेवी होगी, पानी बिल्कुल नहीं होगा। इस लिहाज से आप ऐड करके इसको बंद करके 30 मिनट के लिए रख लें। 30 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। अगर पानी कम हुआ तो हम दोबारा इसे डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हुआ तो हम खोल के खुश्क भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से इस तरीके से हमारा मटन तैयार है और हमने इतनी ही ग्रेवी रखनी थी। तो अब इसको हमने ठंडा होने देना है और लेना है एग, जो कि मैं 4 एग ऐड कर रही हूँ। इन सब को एग को आपने अच्छे से हैंड बीटर से मिक्स कर लेना है। और जब हैंड बीटर से आप एग मिक्स कर लेंगे और मटन आपका ठंडा हो जाएगा तो आपने ये उसके ऊपर ऐड कर लेना है। बोरी बेक्ड मटन इसलिए कहा जाता है कि जो हम इसके अंदर एग ऐड करेंगे और बेक्ड करेंगे वो बोरी बेक्ड मटन कहलाएगा। तो इस तरीके से जब मटन पे डाल लिए एग, तो आप इसके अंदर शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जो जो आपको पसंद हो। तो इस तरीके से एक गोल शेप में इसे हमने कट कर लिया था और इस तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। और आपने ओवन में भी इसे कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। तो हम इसे करेंगे ओवन के अंदर। ओवन के अंदर आपने टाइमिंग जो रखनी है इसकी, पहले आपने दोनों रॉड ऑन कर लेने हैं 5 मिनट के लिए। आपने दोनों रॉड ऑन करने के बाद 15 मिनट के लिए आपने इसे 150 डिग्री पे ऑन करके रख देना है। और उसके बाद आप इसे निकाल के डिश आउट करें, सर्व करें और इस रेसिपी को एंजॉय करें। तो ये तैयार हो चुका है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हाथ दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देते हैं निकाल के कि ये कैसा लगता है। तो अगर अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।